आज हम बात करेंगे लवण क्या होता है। तो लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त यौगिक को कहते हैं लवण। क्या होता है? अम्ल और क्या लिखेंगे डिफिनेशन? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। जैसे कोई एक ले लीजिए लवण, जैसे हम ले रहे हैं हमें एक क्षार ले रहे हैं NaOH। ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे? कोई एक अम्ल से करवा दे तो HCl। तो देखिए जरा यहाँ पे H इसका और इसका OH किसका, ये नहीं, क्या हो जाएगा? ये यानी यहाँ पे H2O मतलब क्या हो जाएगा? ये जल बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखिए NaCl और प्लस क्या हो जाएगा? H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये अम्ल है, ये क्षार है। इसके उदासीनीकरण से जो यौगिक प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? लवण कहते हैं। तो क्या है? इसी क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार कोई एक और लवण ले लीजिए, जिसे हम ले रहे हैं कोई एक पहले क्षार ले लीजिए। हम ले रहे हैं क्या? CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया हम करवा देंगे किससे? HCl से। तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा क्या? ये इसका ये H और ये OH क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा और जल बन जो है बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब इसे क्या करना है? इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो एक काम की, यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। जब 2 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे ये हो गया, बैलेंस हो गई ये अभिक्रिया। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। तो आप इस प्रकार से बहुत ढेर सारे लवणों का लवण को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ लवण बनाना सिखा दे रहा हूँ बिना किसी अभिक्रिया के ही। यहाँ देखिए, आप कोई ऋणायन आप कोई धनायन ले लीजिए, सिवाय किसके? हाइड्रोजन H+ आयन के अलावा आप कोई भी धनायन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई धनायन, जैसे NH4 अमोनियम है, और ये क्या है? इसमें एक प्लस होता है। और आप कोई भी लवण ले लीजिए, जो है ऋणायन ले लीजिए, किसको छोड़ करके? OH- को छोड़कर। OH- को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या? SO4-2। आप क्या करवा दीजिए? इनको क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। क्या हो जाएगी ये? NH4SO4। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। हमको इनको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका 2 कहाँ चला आएगा? NH4 के प्लस। याद रखना, SO4 का 2 कहाँ आएगा? NH4 के पास आएगा। तो इसे हम क्या कर देंगे? इसे कोष्टक में लिखेंगे और इसके 2 कहाँ लिखेंगे? नीचे। इसका क्या है? 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे? ये अमोनियम है, ये सल्फेट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम
सल्फेट। उसी प्रकार मैं एक और ले रहा हूँ, जैसे फिर से H प्लस आयन के अलावा छोड़ करके आप कोई भी आयन ले लीजिए। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैल्शियम आयन। तो इसका कैल्शियम आयन का क्या फार्मूला होता है, Ca+2 होता है। और एक मैं ले रहा हूँ क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl-2, Cl- होता है। इसको मैं कर दूंगा, मिला दूंगा, तो क्या बनेगा, CaCl। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसका 2 है, कैल्शियम क्या होता है 2, इसका क्या है 1। तो इसको मैं किसके पास लाऊंगा, इसको मैं इसके पास लाऊंगा, क्लोरीन के पास लाऊंगा, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगी, ये इसका क्या है एक ही है, तो एक से कोई मतलब नहीं। इसका नाम हो जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम है, ये क्या है क्लोराइड है, तो नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या है, ये कुछ लवण है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हाई स्कूल के एग्जाम में हमेशा 2 नंबर से 3 नंबर में क्या किए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, इसे विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, इसका फार्मूला क्या होता है, कहाँ यूज होता है और कैसे बनाया जाता है तथा इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सभी जो है चीज़ें हमसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में। तो आइए इन सब की चर्चा जो है हम एक बार जो है करते हैं। तो अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण का। तो पहली बात तो क्या होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहला नंबर लिखेंगे रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, इसका जो है सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम। इसका जो सामान्य नाम होता है, इसे और भी आपने एक नाम, एक तो विरंजक चूर्ण कहते ही हैं, इसके अलावा एक और नाम जानते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये, ब्लीचिंग 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 पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तीसरा नंबर है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम 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 क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या है, हाइपोक्लोराइड। इसका क्या होता है, इसका जो होता है रासायनिक नाम होता है, क्या होता है इसका नाम, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। और अब कैसे, हाँ अणुभार क्या होता है, इसका अणुभार, चौथा नंबर अणुभार। अणुभार अणुभार क्या होता है, 127 होता है। कितना होता है, 127 होता है। तो ये रहा विरंजक चूर्ण। अब बात करते हैं इसको बनाने की विधि के बारे में। बनाने की विधि, तो कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। क्या है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होती है। एक इसका जो है समीकरण लिखेंगे कैसे, ये है CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल राइज प्लस क्लोरीन गैस Cl2, क्या बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, ये हो जाएगा। सबका नाम लिख देंगे, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा, ये क्लोरीन गैस, फिर क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या है, जल। तो ये रहा विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि। अब इसके बारे में उपयोग, अब क्या पढ़ेंगे, अब इसका उपयोग पढ़ेंगे का भौतिक गुण। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। दूसरा नंबर लिखेंगे, यह जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, यह जल में अल्प विलेय है। और क्या है, तीसरा नंबर क्या होता है, इसका जो जलीय विलयन का रंग जो होता है वो दूधिया होता है। इसके जलीय विलयन का रंग दूधिया होता है, होता है। और चौथा नंबर क्या है, इसमें कैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, तो ये रहा विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण हो गया। अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको जल से अपक्रिया। तो क्या है, विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 जल से क्रिया कर
कर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये देखिए CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है और प्लस H2O। तो क्या करेगा ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस। ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर इससे क्या बनता है, दूसरा नंबर है गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, तो ये देखिए CaOCl2 क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस O2। बैलेंस करना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हो गया, बैलेंस हो गया। और जो तीसरा नंबर है, अब बात करेंगे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया। तीसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता है, CO2 से क्रिया कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये देखिए CaOCl2 प्लस CO2 क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए CaCO3 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो ये रही ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक गुण। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपयोग है, क्या है, कीटाणुनाशक के रूप में। क्या करते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में। और क्या करते हैं, दूसरा नंबर जल के शुद्धिकरण में। तीसरा नंबर है क्या है, ऊनी कपड़ों की सफाई में। ऊनी कपड़ों की सफाई में। और चौथा नंबर क्या है, सबसे लास्ट नंबर क्या है, क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म के निर्माण में। तो ये रहा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक बचे हैं
उनको हम पूरा कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।